एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लड़के ट्रेन में बैठे होते हैं और वह जोक्स पढ़कर आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। उनके ज़ोर ज़ोर से हंसने से वहाँ मौजूद लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। वहीं बगल में ताकामिची और हिना भी खड़े होते हैं। तभी हिना उन लड़कों के पास जाती है और बोलती है, तुम सभी बहुत ज़्यादा जगह चेक कर बैठे हुए हो। यह ठीक है, पर तब जब तुम्हारे आसपास कोई बैठने वाला ना हो। यहाँ एक ओल्ड लेडी खड़ी है, तो क्या तुम थोड़ी जगह खाली करोगे? वह लड़के साइड हो जाते हैं। अब हिना उस ओल्ड लेडी के पास जाती है और बोलती है, मैम यहाँ एक सीट खाली है। वह लेडी हिना को थैंक्स करती है। ताकामिची बगल में खड़ा खड़ा यह सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि हिना सच में अमेजिंग है। अब टोक्यो रिवेंजर का ओपनिंग सॉन्ग प्ले हो जाता है। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद दिखाया जाता है कि ताकामिची और हिना ट्रेन में बैठे होते हैं। हिना बोलती है, थैंक्स ताकामिची मेरे साथ शॉपिंग पे आने के लिए। ताकामिची बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हिना बोलती है, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपने ड्रीम को पूरा करना है ना? अब ताकामिची सोचता है, ड्रीम? क्या मेरा कोई ड्रीम भी हुआ करता था? अब ट्रेन रुक जाती है और सभी उतरने लगते हैं। तभी हिना खड़ी होती है और बोलती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं तुम्हारी स्टडी में मदद करूंगी। और सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ताकामिची हिना के रूम में बैठा होता है और चारों ओर देख रहा होता है। हिना पूछती है, क्या हुआ? ताकामिची जवाब देता है, आज से पहले मैं किसी भी लड़की के रूम में नहीं गया हूँ। तभी रूम में हिना की मॉम आती है और बोलती है, मुझे माफ़ करो, तुम लोग अचानक ही यहाँ आ गए, इस कारण मैं कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई और आज पहली बार हिना किसी लड़के को अपने घर लेकर आई है। अब हिना घबरा जाती है और अपने मॉम को रूम से बाहर भेजने लगती है। अब हिना की मॉम पूछती है, क्या तुम दोनों एक ही क्लास में हो? हिना, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यह कितना क्यूट है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि दोनों बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर ताकामिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हिना बोलती है, हाँ उस दिन मेरे भाई को बचाने के लिए थैंक्स। उसने मुझे बताया कि तुमने उसे उस दिन कुछ बदमाशों से बचाया। एक्चुअली हमारे डैड हमेशा बिजी रहते हैं, इस कारण वह घर भी बहुत कम आते हैं। इस वजह से नाओटो हमेशा उन्हें हेट करता था, पर अब नाओटो अपने डैड जैसा बनना चाहता है। हमारे डैड एक पुलिस ऑफिसर है। यह सुनकर ताकामिची बोल पड़ता है, ओ इसलिए नाओटो एक पुलिस ऑफिसर बना। यह सुनकर हिना बोलती है, नहीं वह तो अभी बहुत छोटा है। ताकामिची बात को छुपाते हुए बोलता है, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, पर उस दिन शायद मैंने उसे नहीं, उसने मुझे बचाया था। मुझे यकीन है कि एक दिन वह ग्रेट पुलिस ऑफिसर बनेगा। हिना बोलती है, ताकामिची तुम चेंज हो चुके हो। ताकामिची बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? कहाँ से? तुम पहले से ज़्यादा काइंड हो चुके हो और अब तुम एक अडल्ट की तरह बातें करते हो। यह ऐसा लगता है कि मैं मुझसे बड़े आदमी से बात कर रही हूँ। ताकामिची हंसता हुआ सोच रहा होता है, यह तेज है, अभी मैं इससे 12 साल बड़ा हूँ, यह समझ रही है। हिना बोलती है, मुझे शायद तुम्हारे बारे में इतना ही पता है, मैं तुम्हारे बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ। तभी आसमान में फायरवर्क्स होते हैं। हिना फायरवर्क्स को देखती है और बोलती है, आज तो फायरवर्क फेस्टिवल है, चलो ताकामिची रूफ टॉप पर चलकर यह देखते हैं। और फिर वह छत पर आते हैं। ताकामिची सोच रहा होता है, मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इतना फ़न कभी नहीं किया, मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ। अब मैं फ्यूचर में वापस लौटना नहीं चाहता। आफ्टर ऑल फ्यूचर में हिना एग्जिस्ट नहीं करती। अब ताकामिची हिना के पास आता है और सोचता है, क्या मैं हिना का हाथ पकड़ लूँ? और वह डरते डरते हाथ पकड़ लेता है। अब ताकामिची बहुत खुश होता है। तभी वह देखता है कि उसने हिना का नहीं बल्कि नाओटो का हाथ पकड़ा है। अब ताकामिची को नाओटो की बात याद आती है और वह डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हिना देखती है, नाओटो तुम भी यहीं पर हो? दूसरी ओर ताकामिची की हालत ख़राब हो रही होती है और तभी फ्यूचर में ताकामिची चिल्लाते हुए उठ जाता है। अब ताकामिची रोते हुए बोलता है, मैं वापस आ गया। नाओटो भी वहीं होता है। वह ताकामिची के पास आता है और बोलता है, ओह तो अब तुम फ्यूचर से वापस आना सीख चुके हो, मतलब तुमने वहाँ मुझसे हैंडशेक किया और वापस आ गए। ताकामिची रोते हुए बोलता है, तुम वहाँ उस वक्त क्यों मौजूद थे? नाओटो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, पर मेरी थ्योरी गलत नहीं थी। ताकामिची बोलता है, हाँ तुम सही थे। नाओटो बोलता है, अब तक मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? क्या तुम इसलिए वापस आए क्योंकि वहाँ तुमने कुछ प्रोग्रेस किया है? अब ताकामिची नाओटो को बताता है। यह सुनकर नाओटो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने मेरा हाथ एक्सीडेंटली पकड़ लिया और वापस यहाँ आ गए। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हारे सेकंड टाइम लेप से कुछ सीखा है। अब नाओटो ताकामिची को बताता है कि तुम्हारी एबिलिटी तुम्हें टाइम में 12 साल पीछे करेक्ट लेके जाती है, सेम डे और सेम टाइम पे। पर इसमें एक अजीब बात है, जैसे तुम आज पास्ट में जाते हो और वहाँ 1 वीक रुकते हो और 1 वीक रुकने के बाद वापस आते हो, तब तक तुम्हारी यह अडल्ट बॉडी अनकॉन्शियस रहेगी
ताकेमिची बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं इस बीच मर चुका होऊंगा? नाओटो बोलता है नहीं, इस एक वीक में तुम्हारी बॉडी एक खाली सेल की तरह होगी। जब तुम वापस लौटोगे तब तुम वापस ज़िंदा हो जाओगे, पर यह तुम्हारी इस बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगली बार जब हम यह करेंगे तो मेरे रूम में करेंगे, जिससे तुम्हारी बॉडी को कोई ख़तरा ना हो। अब नाओटो पूछता है तुम बताओ तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है, क्या तुम सानो और किसाकी से मिल पाए? ताकेमिची बोलता है मैं माइकी से मिला। नाओटो बोलता है माइकी, तुम्हारा मतलब सानो से है ना? अब ताकेमिची बोलता है मेरी बात सुनो नाओटो, माइकी बदमाश है पर वह एक अच्छा आदमी है। नाओटो अब गुस्से में बोलता है तुमने उसे जान से नहीं मारा? यह सुनकर ताकेमिची डर जाता है। नाओटो बोलता है जिस आदमी ने मेरी बहन को मारा वह अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? क्या तुम उसकी बातों में आ गए? मेरी बात सुनो, जिस माइकी के बारे में तुम बात कर रहे हो वह आज एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसने ऐसे क्राइम किए हैं जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि पुलिस भी उसे नहीं रोक पाती। अगर यह पॉसिबल हो पाता तो मैं उसे अपने हाथों से मारना पसंद करता। और गुस्से में वह व्हाइट बोर्ड को पंच करता है। अब ताकेमिची बोलता है नाओटो चलो मेरे साथ, मुझे माइकी से मिलना है। नाओटो बोलता है यह बहुत ख़तरनाक है। ताकेमिची बोलता है मैं उससे डायरेक्टली मिलकर बात करना चाहता हूँ। नाओटो बोलता है यह सब बेकार है, वह तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा। ताकेमिची बोलता है नहीं, मुझे माइकी पर पूरा यकीन है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वह इतना चेंज कैसे हो गया। मैं पास्ट में जाने से पहले एक बार उससे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो नाओटो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब नाओटो लंबी सांस लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि पास्ट में तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर तुम काफ़ी बदल चुके हो। ताकेमिची हंसता हुआ बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है, बताओ कहाँ से? नाओटो बोलता है तुमने अपने डर पर काबू पाया है। हाँ थोड़ा बहुत। ताकेमिची बोलता है तुम्हारा मतलब अब मैं कूल बन चुका हूँ? अब नाओटो माइकी से मिलने का रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी ओर ताकेमिची अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नाओटो ताकेमिची को कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटो स्टडी करने के लिए देता है, जो देखकर ताकेमिची काफ़ी घबरा जाता है। नाओटो बोलता है माइकी एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह है, यहाँ तक कि पुलिस के पास भी उस तक पहुँचने की कोई लीड नहीं है। जो फ़ोन नंबर वह यूज़ करता है वह भी शायद किसी फेक नेम से रजिस्टर है। तभी नाओटो को कुछ दिखता है। ताकेमिची उसके पास जाता है और देखता है कि वह देखते हैं कि टोमन का मैनेजर आत्सुई शिंडो। ताकेमिची ध्यान देता है यह तो आकुन है। नाओटो पूछता है क्या ताकेमिची तुम इसे जानते हो, क्या यह तुम्हारा दोस्त है? ताकेमिची बोलता है हाँ, और फिर नाओटो आकुन के बारे में बताता है। जब यह 16 साल का था तो इसने कियोमासा को चाकू मार दिया था, जिसके बाद इसे जेल भेज दिया गया, पर इसे तो अभी जेल में होना चाहिए। अब ताकेमिची को याद आता है कि उस दिन आकुन ने उसे बताया था कि उस दिन आकुन कियोमासा को मारने की कोशिश करने वाला था। आकुन मैनेजर है और वह जेल नहीं गया। तभी दोनों समझ जाते हैं पास्ट चेंज हो चुका है। उस दिन आकुन ने कियोमासा को नहीं मारा था और ना ही वह जेल गया। वह माइकी से मिला और धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया और गैंग का मैनेजर बन गया। और अब आकुन टोबान गैंग का मैनेजर है। नाओटो बोलता है ताकेमिची तुम क्या आकुन से कांटेक्ट कर सकते हो? ताकेमिची बोलता है हाँ शायद, अगर उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज ना किया हो तो। नाओटो बोलता है अगर आकुन गैंग का मैनेजर है तो वह माइकी के साथ कांटेक्ट कर सकता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है कि ताकेमिची नाओटो को लेकर अपने घर आता है। वह नाओटो से बोलता है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अंदर गंदगी होने वाली है। फिर दोनों रूम में एंटर करते हैं और रूम की हालत देखकर नाओटो डर जाता है और बोलता है यहाँ कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। अब ताकेमिची आगे बढ़ता है और बोलता है हमें एक डायरी ढूंढनी है, इसका यूज़ मैं बहुत पहले किया करता था, उसमें आकुन का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। नाओटो बोलता है इस जगह पर मैं बिना मार्क्स के नहीं रह सकता, मुझे मार्क्स लेने जाना है, और वह वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर वह डायरी ढूंढ ही लेते हैं। अब ताकेमिची आकुन को कॉल लगाता है और वह सोच रहा होता है कि उस दिन सभी के जाने के बाद मैं और आकुन एक प्लेस पर रुके थे। मैंने आकुन से पूछा था क्या हम ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे, जिस पर आकुन ने कहा था बेवकूफ़, हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे जैसे अभी है, अब प्रेजेंट टाइम में। ताकेमिची की बात आकुन से होती है और आकुन उन्हें एक जगह पर बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नाओटो और ताकेमिची उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। नाओटो बोलता है यहाँ ऐसे ही जाना ठीक होगा, क्या यह सेफ़ है? आकुन अब गैंग का मैनेजर है। ताकेमिची बोलता है आकुन मैनेजर हो या ना हो वह हमेशा आकुन ही रहेगा, यहाँ तक कि फ़ोन पर उसकी आवाज़ भी वही पुरानी वाली थी। नाओटो बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, तुमने उसे यहाँ तक कि यह भी बता दिया कि हम माइकी को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि इस आदमी तक आज तक पुलिस भी नहीं पहुँच पाई है।
अंदर हम मारे जा सकते हैं। ताकेमिची हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ़, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। रियल फ्रेंड्स कभी चेंज नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह अंदर जाते हैं। अंदर की चकाचौंध देखकर ताकेमिची की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर ताकेमिची बोलता है, हम यहाँ आकुन से मिलने आए हैं। वहाँ मौजूद बंदा अंदर जाकर पूछकर आता है और फिर उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। अब ताकेमिची और नाओटो एक जगह पर बैठे होते हैं। नाओटो बोलता है, ताकेमिची, तुम काँप क्यों रहे हो? ताकेमिची जवाब देता है, मैं इसलिए नहीं काँप रहा क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। यह ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सोशल स्टेटस में कितना डिफरेंस है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आकुन हमेशा मेरा दोस्त था, आकुन हमेशा आकुन ही रहेगा। अब वह ज़ोर ज़ोर से काँपने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ आकुन बैठा होता है। आकुन बोलता है, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए ताकेमिची, तुम वैसे के वैसे ही हो। पर ताकेमिची आकुन को देखकर हैरान हो चुका होता है। वह सोच रहा होता है, इसका लुक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, पर यह आकुन ही है। अब आकुन बोलता है, तो तुम माइकी से मिलना चाहते हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ताकेमिची, बहुत लंबे समय से। ताकेमिची बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? आकुन खड़ा होता है और बोलता है, चलो बाहर चलकर बातें करते हैं, बस हम दो। यह ठीक है ना? नाओटो हाँ में सर हिलाता है। अब नाओटो बोलता है, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ ताकेमिची, बी केयरफुल। ताकेमिची बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं, और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि आकुन और ताकेमिची बाहर होते हैं और आकुन ताकेमिची को पकड़ लेता है और बोलता है, और बताओ ताकेमिची, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? ताकेमिची को दर्द हो रहा होता है और वह बोल रहा होता है, छोड़ो छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। आकुन बोलता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर वह अपनी कुछ पुरानी बातें करते हैं। आकुन बोलता है, मिडिल स्कूल कमाल का था। ताकेमिची बोलता है, हाँ, हमें मिडिल स्कूल ग्रेजुएट करे हुए 10 साल हो चुके हैं। पर आकुन, तुम सच में अमेजिंग हो, तुम इतने बड़े क्लब के ओनर हो और डोमन के मैनेजर। आकुन धीमी आवाज़ में बोलता है, हाँ। ताकेमिची बोलता है, रोज़ रोज़ न्यू कार ड्राइव करना, रोज़ रोज़ नए कपड़े पहनना, तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम मुझसे बिल्कुल अलग वर्ल्ड में जी रहे हो। आकुन बोलता है, यहाँ पैसों से बस कुछ लिमिटेड चीज़ें ही खरीदी जा सकती है। ताकेमिची बोलता है, ओ यार, मैं भी यह डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अब आकुन बोलता है, जो आदमी तुम्हारे साथ है वह एक पुलिस ऑफिसर है ना? ताकेमिची घबरा जाता है। आकुन बोलता है, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, वह हिनाता ताचिबाना का छोटा भाई है। मुझे नहीं पता था कि उसका कोई छोटा भाई भी है। तुम्हें याद है उस दिन जिस दिन तुमने कियोमासा से फाइट करी थी और फिर सबके जाने के बाद हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे? ताकेमिची बोलता है, हाँ, मुझे याद है। आकुन बोलता है, तो ये सुनो, जिसने तुम्हें ट्रेन ट्रैक पर पुश किया था वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। ताकेमिची को कुछ समझ में नहीं आता। आकुन बोलता है, वहाँ तुम्हें मरना था पर तुम्हें किसी ने बचा लिया, वह कोई और नहीं बल्कि नाओटो था। उसे देखकर मैं समझ चुका था कि शायद उसे पता था कि तुम ट्रेन ट्रैक पर गिरने वाले हो। यह सुनने में कितना अजीब लगता है, पर इस हादसे में तुम्हें पास्ट में वापस जाने की एबिलिटी मिल चुकी है और तुमने पास्ट में जाकर नाओटो को तुम्हें बचाने के लिए कहा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? वरना यह मुमकिन ही नहीं था कि तुम्हें कोई उस हालत में बचा ले। यह कितना अजीब है, मुझे बताओ, यह सच है ना? सच है ना यह बात? अब ताकेमिची आकुन को खुद से दूर हटाता है और बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो आकुन? तुम ऐसे कभी नहीं थे। तुम हमेशा सबकी मदद करते थे, यहाँ तक कि तुम अपने दोस्तों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं किया करते थे। तुम काइंड और डिपेंडेबल हो, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। आकुन कभी भी मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा, आकुन मेरा दोस्त है। अब आकुन एक दीवार पर चढ़ जाता है और बोलता है, ताकेमिची, यही मेरा अंत है, मेरा अंत ऐसे ही होना था। मैं अब किसाकी के गैंग मेंबर्स में से एक हूँ। ताकेमिची बोलता है, किसाकी, तुम्हारा मतलब टेटा किसाकी? आकुन बोलता है, अब टोमान के सभी मेंबर्स को किसाकी कंट्रोल करता है। मैंने कई सालों से माइकी को नहीं देखा। ताकेमिची बोलता है, अभी भी देर नहीं हुई, तुम इसे टोमान गैंग को क्विक कर दो, छोड़ दो इस गैंग को। आकुन बोलता है, नहीं, यह इम्पॉसिबल है, मैं डरा हुआ हूँ, मैं किसाकी से बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। ताकेमिची, माइकी चेंज हो गया और माइकी के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया कैन के मरने के बाद। ताकेमिची बोलता है, क्या कैन मर चुका है? आकुन बोलता है, कैन ऐसा आदमी नहीं था, उसे नहीं मरना चाहिए था। कैन कभी भी मौत डिज़र्व नहीं करता था। वहाँ कैन मर गया और यहाँ मैं बंदरों के साथ खेल रहा हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा एडमायर किया ताकेमिची, तुम फाइट में हमेशा लास्ट तक रोते हुए भी खड़े रहते थे। भले ही तुम्हारे आंखों से कितनी आंसू की धारा बह रही हो, पर तुम हमेशा लास्ट तक फाइट किया करते थे। जिसे तुम पास्ट में जाकर बचाना चाहते हो वह वही है ना? इट्स हर। ताकेमिची बोलता है, वहाँ से नीचे उतर जाओ, यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब आकुन ताकेमिची की ओर देखता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। वह बोलता है, गुड लक ताकेमिची, प्लीज़ सेव एवरीवन, हमारे क्राई बेबी हीरो।
ताकामिची उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी आकुन वहाँ से कूद जाता है और ताकामिची के आंखों के सामने आकुन मर जाता है। अब ताकामिची गंदी तरह रोता है और तभी वहाँ पीछे कोई उसे देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नाओटो कुछ पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। नाओटो बोलता है अभी कुछ दिनों के लिए इसे अकेला छोड़ दो। ताकामिची बोलता है मैं ठीक हूँ, इन्हें जो सवाल पूछने हैं पूछने दो। नाओटो ताकामिची के पास आता है और बोलता है अपने आप को फोर्स मत करो और थोड़ी देर आराम करो। ताकामिची बोलता है नाओटो प्लीज़ कैन की डेथ पर इन्वेस्टिगेशन करो। मेरे लिए कामोन को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि टेटा किसाकी है। नाओटो मैं कैन, आकुन और हीना सभी को बचाना चाहता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। बस इतना ही, मेरे पास इस एपिसोड के लिए कोई शब्द नहीं। बस यार